कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा में। मैं हूं आयुष चौहान और फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर कुछ चीजों को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूं। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि 38,800 वैकेंसीज आने वाली हैं ईएमआरएस स्कूलों में, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो बनाई, बहुत सारी चीजें की। कुछ लोगों ने पॉजिटिव वीडियो बनाई, कुछ लोगों का कहना था कि अरे इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी, तो रिक्रूटमेंट रूल है, या तो ये तो वो है, या तो वो है। 50 चीजें उसके बारे में कही गई। लेकिन आप लोग अपनी पॉजिटिव होप्स को बनाए रखिए। अब इस चीज को लेकर जो है मैं कुछ और चीजें आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, भर्ती होगी, किस प्रक्रिया के तहत होगी, कैसे होगी, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आइए चलते हैं। निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश की। बजट जब पास किया जाता है तो बताया जाता है देश का कहां पैसा कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई चीजें क्या शुरू कर रहे हैं। तो सुनिए ये क्या कह रही है, अंग्रेजी में बोल रही है, मैं हिंदी में बता दूंगा। मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स in the next 3 years, center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya model residential schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. तो इनका कहना है कि 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए 740 ईएमआरएस स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल जो हैं, उनमें 38,800 शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी जो उनका सपोर्ट स्टाफ होता है, जैसे लाइब्रेरियन होते हैं, जैसे स्कूल में आप पीटीआई टीचर्स होते हैं, मतलब वो सारी चीजें सब मिलाकर, क्लर्क हो गए आपका फिर जैसे जितना भी सपोर्ट स्टाफ वहां पे चाहिए होता है, वो सारी चीजें, लैब अटेंडेंट वगैरह सब चीजें मिलाकर 38,800 भर्तियां की जाएंगी। ये घोषणा सीतारमण जी अपने बजट के दौरान कर चुकी हैं। ठीक, ये बजट के दौरान बता चुकी हैं। अब ये फेज में होंगी चीजें। पहले ये जो ईएमआरएस स्कूल होते थे लगभग 300-400 के आसपास थे, फिर 300-400 और खोले गए हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ की बिल्डिंग्स बन रही हैं, सैंक्शन हो चुके हैं, मतलब 740 स्कूल, कुछ का निर्माण चल रहा है, कुछ हो रहे हैं। अब इनमें क्या है, भर्ती होनी है 38,800 पदों पर, और इसको लेकर ये कह चुकी हैं कि जो भर्ती होगी वो आने वाले 3 सालों में होगी। अब कैसे उस भर्ती के बारे में आप समझ सकते हैं, समझिए। देखिए, आप सब जानते हैं हमारे देश में स्कूल रातों रात तो नहीं बन जाते हैं, स्कूल बनेंगे। अब स्कूल बनेंगे तो उनमें शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब जब शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भर्ती निकाली जाएगी, और भर्ती निकालने के लिए पहले भर्ती के नियम होने चाहिए। जब पिछली बार भर्ती निकाली गई थी, आनन फानन में निकाली गई थी, गलत तरीके से निकाली गई थी। अब भर्ती के नियम बनाए हैं, स्टैंडर्ड नियम बनाए हैं जो केंद्रीय स्तर के पर खरे उतरते हैं। उस हिसाब से अब ये भर्तियां निकाली जाएंगी। क्या एकदम से निकलेंगी? नहीं। 740 स्कूल हैं, उनमें से सारे स्कूल आज नहीं बन गए हैं। लगभग 500 550 के आसपास स्कूल्स बन चुके हैं, 640 स्कूल सैंक्शन हो चुके हैं, 740 आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, यानी 740 ब्लॉक आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनका सरकार टारगेट लेके चल रही है कि 3 साल में हम खोल देंगे। 640 के आसपास अभी हैं। ठीक, वो चाहे किसी की बिल्डिंग बन रही हो, 450 के आसपास बन चुके हैं, 300-400 की बिल्डिंग बन रही है, ये कुछ ऐसा सिस्टम है। तो इस पर भर्ती आएगी, लेकिन क्या एकदम से आएगी? मैं नहीं कहता हूं कि एकदम से आएगी, या मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये भर्ती 3-4 साल नहीं आएगी, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। अब ये क्या करेंगे, इस चीज को आगे जारी रखने के लिए, इन स्कूलों को चलाने के लिए, या तो कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ हायर करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ हायर होगा वो इनिशियल चीजों के लिए होगा, बाद में इसके लिए सरकारी पद निकाले जाएंगे। तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है, अगर हम अच्छा, दूसरी चीजें मैं आपको, तो निर्मला सीतारमण जी का बयान हो गया। अब जो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ 1-2 चीजें और हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसको लेकर कुछ बयान दिए हैं, आपको मैं एक बार वो भी पढ़ के सुना देता हूं। अंग्रेजी अखबार और हिंदी अखबार दोनों में इस चीज को लेकर बयान जो है वो जारी किए गए हैं। एकलव्य स्कूलों में शिक्षक भर्ती होगी, देश भर में जो आदिवासी छात्र हैं उनके लिए भर्तियां की जाएंगी। तो जो मंत्रालय है उन्होंने कहा कि देश में ऐसे विद्यालयों की संख्या 2013-14 में 119 थी, जो मोदी सरकार आने के बाद 2023-24 में 401 पर पहुंच गए, यानी आज जो स्कूल है वो 401 हैं। सैंक्शन 640 हो चुके हैं, यानी कि अभी 400 से अलग 200-300 स्कूलों को बनाने का काम चल रहा है। टोटल जो टारगेट है वो 740 स्कूलों का है।
अब इसे आप इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में भी इस चीज को लेकर न्यूज कवर की गई है। मुंडा जी जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उनका यही कहना है कि हम इन वैकेंसीज को कवर करेंगे। जो टारगेट है वो टारगेट है इनका 2023 से 26 के दौरान इस प्रक्रिया को खत्म करने का, यानी 2023 से लेकर 2026 के दौरान 740 स्कूल पूरे खुल चुके होंगे, भर्तियां 38,800 अध्यापकों की पूरी हो चुकी होंगी। वो किस क्रम में होंगी, कैसे होंगी, वो तो एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी 400 के आसपास स्कूल है, तो आप ये मान के चलेगी 38,000 में से 15-16,000 आज जरूरत है, इतने टीचर्स की अभी जरूरत है। और उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, कोई खास अलग से तैयारी करनी नहीं है। अगर आप DSSB के लिए पढ़ रहे हैं और DSSB वाली तैयारी आपकी चल रही है, तो DSSB का सिलेबस ऐसा है कि वो चीज आपको सब कुछ कवर करके चलती है, कुछ भी छूटता नहीं है। UGC नेट लेवल तक वो आपके TGT PGT के सिलेबस को लेकर जाते हैं। और बाकी बच्चे जो लाइब्रेरियन या फिजिकल एजुकेशन टीचर या म्यूजिक टीचर किसी और चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, DSSB पर पहला फोकस बना के रखिए, क्योंकि इनकी तो वैकेंसी जून जुलाई में आ ही जाएगी और ये वाली वैकेंसीज आपको जुलाई अगस्त के दौरान तक देखने को मिल जाएगी, पहला फेज। फिर जो बाकी के स्कूल है उसकी देखने को मिल जाएगी, 300-350 स्कूल जो नए बन रहे होंगे, और उसके बाद में मेरे हिसाब से 2026 तक कंप्लीट ये चीजों को कर देंगे। हालांकि हमारी सरकार क्या इतनी तेजी से चीजें करती है तो आप सब जानते ही। ये नंबर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी बैच अगर आपको खरीदना है किसी भी चीज का, चाहे आप इंडिविजुअल बैच खरीदना चाहते हैं, चाहे आप जनरल पेपर का खरीदना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कोई और भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।